गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अकबर के जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम जहांगीर के सब्जेक्ट मैटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनती थी उनके सब्जेक्ट मैटर्स डिफरेंट होते थे। सब्जेक्ट मैटर्स में कोर्ट पेंटिंग्स तो बनती ही थी, लेकिन हंटिंग सीन्स को, सेलिब्रेशन सीन्स को और जो क्वींस हाउस को, इन सबको स्पेशली क्रिएट किया जाता था। पिक्चर्स, मोस्टली सारे पिक्चर्स जो थे वो लाइफ के एकदम कनेक्टेड होते थे और रियलिस्टिक फॉर्म में होते थे। पिक्चर्स जो थे उनके सब्जेक्ट तो ये है कि सब्जेक्ट यही है कि हंटिंग सीन्स, नेचर सीन्स, हंटिंग सीन्स, क्वींस हाउस, सेलिब्रेशंस, ये सब है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जहांगीर पेंटिंग। जहांगीर की पेंटिंग जो थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, क्योंकि इस पर एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम पर रिलीजियस टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक और सोशल थीम्स, इन पर वर्क किया जाता था। स्पेशली जो पहले के टाइम पीरियड के जितने भी किंग्स हुए थे, जितने भी एम्परर्स हुए थे, उन्होंने हिस्टोरिकल थीम्स को ज्यादा क्रिएट करवाया था। तो इस टाइम पीरियड पे हिस्टोरिकल थीम्स बहुत कम बनने लगी थी और इन तीनों थीम्स पे ज्यादा वर्क होने लगा था। रीजन ये था कि जितने भी पिक्चर थे वो एकदम लाइव पिक्चर्स, रियलिस्टिक पिक्चर्स के फॉर्म में क्रिएट होने लग गए थे। पिक्चर्स में 3D इफेक्ट देने के लिए स्पेशली 2 टाइप्स की नए एक्सपेरिमेंट्स होने चालू हुए थे, दैट इज दाना पर्दास एंड खर पर्दास। ये आप लोगों के लिए एकदम न्यू नेम्स हैं, दाना पर्दास एंड खर पर्दास। दाना पर्दास मीन्स जब हम कोई फेस बनाते हैं, सपोज ओनली फेस के लिए नहीं है, पूरी बॉडी के लिए, सभी चीजों के लिए यूज लिया जाता है। लेकिन आई विल गिव यू अ एग्जांपल। जब कोई फेस बनाया जाता है तो फेस में नोज के ये पास वाला जो प्लेस होता है, इसको डार्क करने के लिए डॉट 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 का वर्क किया जाता है, जिससे कि नोज का ये वाला पोर्शन जो है वो अपने आप एकदम हाईलाइट हो जाता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड दाना पर्दास। और इस जगह पर डॉट डॉट की जगह पे बहुत बारीक बारीक एकदम थिन लाइंस जो होती है, उनके थ्रू ये शेडो अगर दिखाई जाए तो दैट इज कॉल्ड खर पर्दास। तो ये इफेक्ट जो था, 3D इफेक्ट, उस समय पे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाना चाहते थे पेंटर्स अपनी हर चीज को। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे जितने भी पिक्चर्स बनाए जाते थे उनमें पहले के पिक्चर्स में और इस टाइम के पिक्चर्स में ये डिफरेंस था कि उस टाइम पर जो ईरानी इफेक्ट जो था वो पूरी तरीके से एकदम स्टॉप हो गया था, और अब इंडियन इफेक्ट जो है वो पेंटिंग्स में दिखाया जाने लगा था। इंडियन कॉस्ट्यूम्स को दिखाया जाता था, इंडियन कल्चर को दिखाया जाता था, इंडियन कलर्स को दिखाया जाता था। कलर्स में सॉफ्ट कलर्स यूज लिए जाते थे, लाइट ग्रे, लाइट ग्रीन, सिल्वर, गोल्डन, वाइट, ये सब कलर्स यूज लिए जाते थे और ऐसा दिखाकर सॉफ्टिकेटेड बनाया जाता था। सॉफ्टिकेटेड बनाकर पेंटिंग को बहुत ज्यादा देर तक हम देख सकें, इसलिए ऐसा किया जाता था। क्योंकि जो कॉस्ट्यूम वगैरह होती थी वो इंडियन ब्राइट कलर्स में बनाई जाती थी और बैकग्राउंड जो है वो सोफिस्टिकेटेड कलर्स में बनाया जाता था, जिससे कि जो कॉम्बिनेशन है, वो कंपोजिशन जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इफेक्टिव, एकदम अट्रैक्टिव लगता था। उस टाइम पीरियड पे जितने भी फेसेस बनाए गए थे, जितने भी शेप्स बनाए गए थे, वो सारे अजंता से
मोटिवेशन लेकर बनाया गया था। जनता की जैसे दिखाई देते थे वो एकदम 3D इफेक्ट वाले, और जो पिक्चर्स थे उनमें नेचर को बहुत ज्यादा क्रिएट किया जाता था, नेचर को बहुत ज्यादा तो एकदम फुलफिल कर दिया जाता था बैकग्राउंड को नेचर से, जिसमें एलिफेंट्स को बार बार रिपीटेड किया गया है, क्योंकि एलिफेंट को वो लोग एकदम वर्शिप के लिए स्पेशली मानते थे और वो लोग बार बार इसको यूज लेते थे। इसके अलावा जो पिक्चर्स बनाई जाती थी वो उनमें एकदम इंडियन इफेक्ट दिखाने के लिए जो जेंट्स की कॉस्ट्यूम होती थी उनमें एक बड़ा सा जामा पहनाया जाता था। जामा मीन्स एकदम ढीला ढाला कुर्ता और उसके साथ पायजामा और एक लंबा सा स्टोल पहनाया जाता था। जो लेडीज थी उनको एक स्पेशल मतलब ओढ़नी पहनाई जाती थी जो कि ट्रांसपेरेंट होती थी और जिसमें से ऑर्नामेंट्स जो होते थे और नेचुरल ब्यूटी जो होती थी वो स्पेशली शो ऑफ होती थी, जो कि पेंटिंग्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती थी। और इसलिए इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम कह सकते हैं कि उस टाइम की जितनी भी पिक्चर्स थी वो इतनी लाइव, नेचुरल, ब्यूटीफुल हो गई थी और अट्रैक्टिव हो गई थी कि उस टाइम पीरियड की जो पिक्चर थी वो ब्यूटी की हाइट पर पहुंच गई थी और पिक्चर्स जो थे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत यानी बेस्ट पिक्चर माने जाते थे मुगल आर्ट पीरियड के। तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, और कल हम शाहजहां के टाइम पीरियड का पढ़ेंगे। शाहजहां के बाद औरंगजेब भी बहुत थोड़ा सा है, तो शाहजहां के साथ ही मैं आपको औरंगजेब भी कल ही पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक्स।